कभी आनंदी कभी रोली, भाई ये दो किरदार निभाकर अविका गौर घर घर की बिटिया रानी बन गई। छोटी सी उम्र में आनंदी बनकर सीरियल बालिका वधू में प्रसिद्धि पाई। उसके बाद अपना टीनेज ससुराल सिमर का की रोली बनकर बड़ी हुई। इसके बाद अविका गौर ने ढेर सारे कुछ और सीरियल्स किए, लेकिन उनके करियर को नया पड़ाव मिला जब वो तेलुगु फिल्मों की हीरोइन बनी। अब अविका अपने करियर का एक नया अध्याय शुरू करने जा रही हैं अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म 1920 के साथ। इस फिल्म को लिखा है महेश भट्ट ने और कॉन्सेप्ट है विक्रम भट्ट का और इसे डायरेक्ट किया है विक्रम भट्ट की बेटी कृष्णा भट्ट ने। फिल्म एक हॉरर फिल्म है जो स्पेशल इफेक्ट्स के साथ मुंबई में ही बनी है, लेकिन फिल्म देखकर आपको लगेगा कि ये आउटडोर शूटिंग है, लेकिन दरअसल मुंबई के सेट पर ही इस फिल्म को शूट किया गया है। तो चलिए मिलते हैं अविका गौर और उनकी फिल्म बनाने वाली टीम यानी डायरेक्टर कृष्णा भट्ट, फिल्म को रचने वाले विक्रम भट्ट और महेश भट्ट से, जो अविका को इस फिल्म के साथ लॉन्च करने वाले हैं। वो दूसरी लड़की है। हमको ऐसा लगा वो मेरा बचपन बहुत एक्साइटिंग था, बहुत मज़ा आया क्योंकि सेट पर हर रोज़ कुछ नया सीखने मिल रहा था। टेक्निकली भी बहुत कुछ नई चीज़ें हो रही थी जो 14-15 साल में मैंने कभी नहीं देखी थी। तो मेरे लिए वो बहुत ही इट वाज लाइक अ चाइल्ड इन अ कैंडी स्टोर कि कुछ नया कुछ दिखने मिल रहा है और एक्साइटिंग सा हो रहा है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूरे प्रोसेस में। और रही बात स्पेसिफिकली एक हॉरर फिल्म का पार्ट होना, मैंने एक हॉरर कॉमेडी की है लेकिन दिस इज़ नॉट इवन क्लोज, क्योंकि एक जब सीरियस हॉरर होता है वो एक सेट का माहौल बहुत डिफरेंट होता है, वो सीन्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो मेरे लिए ये सब कुछ बहुत नया था। एंड व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई गॉट, इन सबके साथ काम करने का मौका, आई थिंक इससे बेहतर फिल्म एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि ये इसमें मैंने बहुत कुछ वेरिएशंस किए हैं। एज एन एक्टर आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एक ऐसा किरदार मिले जिसमें आपको मौका मिले ये करने का। एंड आई थिंक इट इज़ अ ब्लेसिंग कि मुझे ये चांस मिला। तो भाई ये तो पता चलेगा कि अविका इस फिल्म में भूत नहीं बनी है, भूत कोई और है, लेकिन फिल्म में डराने के सारे मसाले हैं। वैसे फिल्म को डायरेक्ट किया है कृष्णा भट्ट ने, जो खुद एक फिल्म परिवार से आती हैं और उनके पिता की ही फिल्म 1920 से ये काफ़ी कुछ अलग है। ऐसे अविका को पहली फिल्म में इन दिग्गजों के साथ काम करने को मिला और उन्होंने वो सब किया जो इससे पहले किसी टेलीविजन शो और अपनी रीजनल फिल्म में नहीं किया। ऐसे मैं देखती हूँ ब्लैंकेट में छुप छुप कर तो ये मेरे घर वालों को डेफिनेटली पता है। और उन्होंने जब ये सारी ट्रेलर सॉन्ग्स ये सब देखे, आई थिंक द ओनली रिएक्शन वाज कि तू बहुत सुंदर लग रही है और स्टोरी बहुत मीनिंगफुल है। सो एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड ऑफ कोर्स द सॉन्ग्स आर अमेजिंग। बहुत क्लैरिटी है और जब वो मुझे कोई भी शॉट समझाती थी, मुझे बिल्कुल ईजीली समझ आता था और ऐसा नहीं लगता था कि would I be able to do this or no, क्योंकि उनका जो मुझ में कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और आई थिंक वो पहले जो मेरा नरेशन हुआ विक्रम जी के साथ, और जो नरेशन में उन्होंने एंड में मुझे पूछा डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, एंड आई आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन एंड दैट वाज व्हाई मी, मैं क्यों इस कैरेक्टर के लिए, एंड व्हाई डू यू थिंक आई कैन पुल दिस ऑफ, एंड ही सेड बिकॉज आई थिंक यू कैन। तो डे वन से इन सब का जो कॉन्फिडेंस है मुझ में, आई थिंक दैट मेड इट वेरी इजी फॉर मी और काफ़ी एफर्टलेस शूट रहा है और लाइक आई सेड काफ़ी मज़ा आया। तो भाई 1920 तैयार है आपको डराने के लिए। भाई हॉरर फिल्मों की बात करें तो महेश भट्ट और विक्रम भट्ट ने ढेर सारी हॉरर फिल्में बनाई जिनमें राज सबसे मुख्य थी। और 1920 भी जब उन्होंने अदा शर्मा के साथ बनाई थी लोगों ने काफ़ी पसंद की थी। अब 1920 नए ज़माने के साथ आई है और कृष्णा भट्ट उन्हें लेकर आई है। और ख़ास बात है कि इस फिल्म को कोविड के दौरान मुंबई के ही सेट पर वर्चुअली शूट किया गया, इसीलिए फिल्म बहुत अहम हो जाती है महेश भट्ट के लिए भी और विक्रम भट्ट के लिए भी। और ये 35 साल से है, तो मिल मिला के हम लोग 90 साल की जो मेमोरीज है और हमारे अनुभव को लेकर आए हैं। और इन बच्चों के हाथ में हमने अपनी जो सोच जो है सौंप दी है। और ये आज के दौर में आज की मौजूदा ऑडियंस की ज़रूरतों को महसूस कर कर उनके ईडियम में उनसे मुखातिब हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोविड के बाद में एक सो कॉल्ड नॉन स्टार कास्ट
टेंटपोल फिल्म को यहाँ तक लाना, सिनेमा हॉल तक पहुँचाना, वो सिर्फ हिंदी ज़बान में नहीं, तमिल में और तेलुगु में अपने आप में ये विक्रम की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए मैं अक्सर अकेले में इसकी बहुत पीठ थपथपाता हूँ। मगर ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में आप लोग तो मौजूदा हालात से वाकिफ़ हैं, तो इसमें ये बनाकर आपके सामने ये पेश करना और फिर आपसे ये तालियां सुनना, इसको महसूस करके ही मेरा पेट भर गया बस। और बाकी फिल्म के बारे में और उसके मेकिंग के बारे में राइटली सवाल कृष्णा जी से पूछना चाहिए। एक्टिंग के बारे में जो है हमारी जो की प्रोटैगनिस्ट है इनसे पूछना चाहिए, अविका जी से। और बाकी जो है ये एक टेक्निकल लीप इन्होंने जो लिया है कोविड के टाइम पर, बोलते हैं ना कि बहुत बुरे वक्त में ही बहुत कमाल का ख़जाना हासिल होता है, तो ये इस बच्चे की मैं तारीफ़ जितनी करूं कम है कि इसने कोविड के वक्त में हथियार नहीं फेंके मगर बहुत एक साधना की है और एक नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ा है और फिर अपने आप को पूरी तरह रेलेवेंट बनाकर उसने ये आपको एक झलक दिखाई है। तो उम्मीद करते हैं कि अविका कौर ने जिस तरह टेलीविजन पर दर्शकों का प्यार बटोरा और साउथ की फिल्मों में नाम कमाया, उसी तरह हिंदी फिल्मों में 1920 उनके लिए वही मील का पत्थर साबित हो। वैसे हॉरर फिल्मों की बात करें तो इससे पहले कई अभिनेत्रियों ने हॉलीवुड फिल्मों के साथ अपना करियर शुरू किया और उनके लिए लकी रही, तो शायद अविका भी उसी लिस्ट में शामिल हो। ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।